हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल दर्पण टेक में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेगा पीटीएम की। दक्षता आधारित आकलन वन के पश्चात आयोज्य मेगा पीटीएम के संबंध में कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से एक आदेश जारी किया गया है, जिसका विषय यहाँ पर साथियों क्या है, मेगा पीटीएम। ये कब करनी है, क्या क्या इसके अंतर्गत हमें कार्य करने होंगे, कौन कौन इस मेगा पीटीएम में उपस्थित होगा, अभिभावक, एसएमसी सदस्य कौन कौन आने वाले हैं, अधिकारी किस प्रकार इसकी मॉनिटरिंग करेंगे, क्या क्या व्यवस्था है आपको पहले से इसके लिए करके रखनी है, सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करें। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि माध्यमिक शिक्षा बीकानेर का आदेश जारी हुआ है मेगा पीटीएम के संबंध में। तो 21 और 22 जनवरी 2025 को जो आरकेएसएमबी की तर्ज पर शाला शिक्षक ऐप के माध्यम से हमने एग्ज़ाम लिया था और पेपर अपलोड किए थे, उसका परिणाम हाल ही में घोषित हो चुका है। अब उसी परिणाम से हमें सभी अभिभावकों को आगाह करवाना होगा कि आपके बच्चे की क्या प्रोग्रेस रही है। ये हमें अभिभावकों को मेगा पीटीएम में बताना है। तो बालक बालिकाओं को कक्षा स्तर तक लाने के लिए संचालित दक्षता आधारित आकलन में अभिभावकों की भी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आयोजित की जाने वाली शिक्षक अभिभावक मेगा पीटीएम निम्नानुसार आयोजित करवाई जानी है। तो अभिभावकों की भागीदारी इसमें सुनिश्चित करवानी है, इसीलिए ये मेगा पीटीएम आयोजित की जा रही है। अब इसका समय क्या रहने वाला है, तो इसके समय की हम बात करें तो दिनांक 1/3/2025 क्या इसका समय रहने वाला है। 1 मार्च 2025 को ये मेगा पीटीएम आयोजित की जानी है। समय इसका रहने वाला है 11 बजे से, सुबह 11 बजे से इसका समय है। स्थान कहाँ होगा, स्वयं के विद्यालय में। आप जहाँ पोस्टेड है वहीं पर मेगा पीटीएम का आयोजन आपको करना है। अब इसमें करना क्या होगा, जिसमें अभिभावकों को उनके बालक बालिकाओं की प्रगति, संज्ञान दिए जाने के साथ साथ उन्हें उनके बालक बालिकाओं की शैक्षणिक प्रगति में सुधार किस प्रकार किया जाना है के संबंध में भी अवगति प्रदान की जानी है, ताकि आगामी आकलन में विद्यार्थियों की दक्षताओं में वांछित सुधार करवाया जा सके। बालिक बालिकाओं की शैक्षणिक प्रगति में सुधार किस प्रकार किया जाना है, ये सारी जानकारी हमें अभिभावकों के साथ साझा करनी है कि आपके बच्चे की ये रिपोर्ट रही है, अब किस प्रकार हम इसमें सुधार कर सकते हैं। अब हम बात करें तो इस बैठक के मुख्य बिंदु क्या रहने वाले हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे इसी पीटीएम में। तो सबसे पहले तो दक्षता आधारित आकलन के परिणामों पर चर्चा। कक्षा 3 से 8 को हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित पढ़ाने वाले प्रत्येक विषयाध्यापक का भी यही दायित्व होगा कि जो विद्यार्थी उनके विषय में किसी दक्षता विशेष में संघर्ष कर रहे हैं तो उनके लिए अतिरिक्त प्रयासों की योजना के संबंध में अभिभावकों से विमर्श करें। रिजल्ट आपने देख लिया होगा, जो कार्य योजना आपने बनाई है कि जो मेरे बच्चे जिस दक्षता में कमज़ोर है उनको किस प्रकार में आगे बढ़ाऊंगा, वो योजना आपको अभिभावकों के साथ परामर्श उस पर करना है। विषयाध्यापक ऐप पर विद्यार्थीवार दक्षता प्रदर्शन की सूची डाउनलोड करेंगे तथा जिन दक्षताओं में कक्षा के अधिकांश विद्यार्थियों को 1 स्टार है, अर्थात जिन दक्षताओं में उनकी कक्षा के अधिकांश विद्यार्थी संघर्ष कर रहे हैं, उन दक्षताओं को चिन्हित करेंगे। इसके पश्चात विषयाध्यापक पूर्व में करवाई गई गतिविधियों में सुधार करेंगे, जिसके लिए विषयाध्यापक विद्यार्थी समूह निर्माण तथा संघ के स्तर पर कुछ गतिविधियां निर्मित कर सकते हैं। जिस गतिविधि में 1 स्टार है या अधिकांश बच्चे आपके उसमें सीख नहीं पाए हैं तो उस पर आपको गतिविधियां करवानी है, कुछ कार्य योजना बनानी है कि किस प्रकार आप उनको ये गतिविधि इस दक्षता में परिपूर्ण कर सकते हैं। इसके अलावा उक्त शिक्षक अभिभावक बैठक में कक्षा 3 से 8 के समस्त विद्यार्थियों को आकलन के प्रिंटेड रिपोर्ट कार्ड विद्यालय द्वारा अभिभावकों को उपलब्ध करवाए जाने हैं। तो पीटीएम से पहले ही आपको इन सबको प्रिंट करवा कर रख लेना है और जब पीटीएम में अभिभावक उपस्थित हो तो कक्षा 3 से 8 के सभी बच्चों के रिपोर्ट कार्ड आपको अभिभावकों को उपलब्ध करवाने हैं। कक्षा अध्यापक द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को अभिभावक का रिपोर्ट कार्ड में लिखी दक्षताओं के सामने अंकित सितारों का विद्यार्थी प्रगति के साथ संबंध को समझाया जाना है, ताकि विद्यार्थियों को उनकी कक्षा स्तर दक्षता के अनुरूप 3 तारे, 2 तारे तथा 1 तारा प्रदान किए गए हैं। पहले इन तारों का और दक्षता का क्या संबंध है, ये भी हमें अभिभावकों को समझाना है, तभी वो इस बात को समझ पाएंगे। यहाँ पर दिए गए हैं, अभिभावकों को यह अवगति प्रदान करना आवश्यक है कि 3 विद्यार्थी प्रदर्शन प्रशंसा योग्य, 3 तारे यदि आते हैं तो प्रशंसा योग्य है,
2 तारे हैं तो सही दिशा में हैं और प्रगतिशील है, प्रयास जारी रखें। इसके अलावा 1 तारा यदि आता है तो यहाँ पर लंबा सफ़र उसको तय करना है और मेहनत की आवश्यकता यहाँ पर उस बच्चे को पढ़ने वाली है और उसके साथ शिक्षक को भी और मेहनत उस बच्चे के साथ की जानी है। इसके अलावा हम बात करें तो अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी अभिभावकों से चर्चा की जानी है और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर हम बात करें तो अपार आईडी का होने वाला है, जो वर्तमान में चल रहा है। बहुत सारे बच्चों की अपार आईडी नहीं बन पा रहे हैं। आधार कार्ड यहाँ पर सबसे बड़ा रोड़ा अपार आईडी में बन रहा है। तो अभिभावकों को बताया जाए कि अपार आईडी विद्यार्थियों की विशिष्ट पहचान है तथा इससे बनाए जाने के विविध लाभ के विषय में भी अभिभावकों को अवगत कराया जाए और ये समझाया कि इसे अद्यतन करवाया जाना कितना अधिक आवश्यक है। बहुत सारे अभिभावकों को अपार आईडी के बारे में अभी तक तो ये भी पता नहीं है कि अपार आईडी आखिर है क्या। तो अभिभावकों को इसकी महत्वपूर्णता के बारे में हमें बताना है कि अपार आईडी एक बार ही बनेगी और इसके क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। स्वास्थ्य सर्वेक्षण, हेल्थ सर्वे के बारे में भी हमें अभिभावकों को बताना है कि बालक बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित जानकारियाँ उन्हें उपलब्ध करवाएं। एनसीपीआई आधार सीडिंग के बारे में भी हमें बताना है। अभिभावकों को विद्यार्थियों के बैंक खातों को एनपीसीआई से जोड़ने की प्रक्रिया के विषय में भी जानकारी हमें देनी है, जिससे भविष्य में लाभार्थी योजनाओं का सीधा लाभ उनको मिल जाए। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात आप यहाँ पर देख लें, बैठक की अनिवार्य प्रविष्टि। इस मेगा पीटीएम में हुई चर्चाओं अभिभावकों की उपस्थिति की प्रविष्टि शाला दर्पण मॉड्यूल पर उसी दिवस में सभी प्रविष्टियां अनिवार्यतः करना सुनिश्चित करें, यानी कि 1 मार्च को ही हमें ये पूर्ण प्रविष्टियां शाला दर्पण पोर्टल पर भी कर देनी है। उपरोक्त अनुसार आपके क्षेत्राधीन समस्त विद्यालय में इस मेगा पीटीएम को प्रभावी एवं सफलतापूर्वक संपन्न करवाकर इसकी 100% प्रविष्टि करवाना सुनिश्चित करें। इस प्रकार के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जैसे ही बैठक संपन्न होती है उसकी फीडिंग तुरंत शाला दर्पण पोर्टल पर कर दी गई है। अधिकारियों के द्वारा इसकी सघन मॉनिटरिंग की जाएगी। साथियों, इस आदेश के अनुसार मैंने आपको जानकारी देने की कोशिश की है। वीडियो अगर पसंद आया हो आपको तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस प्रकार की वीडियोज़ में लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। धन्यवाद।